हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रेस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम इसका डिफिनीसन समझ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक ही वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, जो कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए पहले इसका डिफिनीसन समझ लेते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत गैसेज का एक्सचेंज होता है तथा रिस्पायरेटरी वह प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन का इंटेक किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लंग्स से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है तथा क्या होता है, रिस्पायरेटरी वह प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं यानी इनटेक करते हैं, और क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम शरीर से बाहर छोड़ते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब इसके कुछ टाइप दिए हुए हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे है देयर आर टू टाइप। तो नंबर 1 हमारा हो गया अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है, अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक को फॉलोइंग टाइप में डिवाइड किया है। जैसे आपका नंबर 1 नाजल कैविटी हो गया, फेरिनिक्स हो गया, लैरिनिक्स हो गया, ये आपका अपर रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 ये आपका कंप्लीट पॉइंट हो गया। नंबर 2 में क्या है, लोअर रेस्पायरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक को फॉलोइंग टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 आपका क्या हो गया, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। नंबर 1 ट्रेकिया, ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकिलियोज हो गया, अल्वेओलर डक्ट हो गया, अल्वेओलर सेक हो गया, अल्वेलाई हो गया। ठीक है, अब एक एक करके इसको हम देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट और है, इसको पहले समझ लो। रिस्पायरेटरी सिस्टम यह हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। यानी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होती है यह एक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है जो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब वो 4 लेयर्स आपके कौन कौन हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। नंबर 1 आपका हो गया म्यूकस लेयर, दूसरा सब म्यूकस लेयर, तीसरा कार्टिलेज, तीसरा क्या है एडवेंटिया। तो म्यूकस लेयर में 2 सब पार्ट हैं, जैसे आपका लिविंग ऑफ एपिथेलियम और लेमिना प्रोपेरिया। ठीक, लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम एंड लेमिना प्रोपेरिया। ठीक, दूसरा क्या है, सब म्यूकस में क्या पढ़ना है इसको देखते हैं। सब म्यूकस वाला पार्ट देखिए। सब म्यूकस लेयर, इस लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू तथा मिक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। साफ साफ इसमें सिंपल से लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू तथा मिक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तीसरा है कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या होता है, यह लेयर हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू तथा स्मूथ मसल्स से बनी होती है, जिसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। अगला हमारा है जो 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट क्या है, एडवेंटेटिया। क्या होता है, इसमें फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। इसमें फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। इलास्टिक का मतलब होता है जैसे आपका रबड़ हो गया, यह एक इलास्टिक होता है, तो उस टाइप का टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। अब रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होता है, ठीक है, ट्रैक बोल सकते हैं या रूट बोल सकते हैं। हमारी बॉडी में उपस्थित एयर वे को रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। यानी जो माध्यम होता है, जो वे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक। इसके कुछ कंपोनेंट्स इस टाइप हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए। चलिए इसके नंबर 1 पॉइंट क्या है, यहाँ से हम एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखिए, नॉस्ट्राइल्स हो गया, नेजल कैविटी हो गया, फायरनिक्स हो गया, लायनिक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंकस हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया और टर्सरी ब्रोंकस हो गया। ठीक, और ये 9वां नंबर है ब्रोंकियल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो 11 पॉइंट है आपके। टर्मिनल ब्रोंकियल हो गया, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियल हो गया। ठीक, इसके आगे क्या है उसको देखते हैं। रिस्पायरेटरी यूनिट क्या होता है, अब रिस्पायरेटरी यूनिट में क्या होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक का टर्मिनल पार्ट जहाँ पर लंग्स एंड ब्लड के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है उसे रिस्पायरेटरी यूनिट कहते हैं। यानी कि रिस्पायरेटरी यूनिट वह टर्मिनल है जो लंग्स और
ब्लड के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है, उसे हम लोग रेस्पिरेटरी यूनिट कहते हैं। जैसा कि आपको फिगर, एक सिंपल सा फिगर है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इतना जो पार्ट है, यहाँ से देखिए, जो आपका इतना सा पार्ट दिया हुआ है वो आपका है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, नजल कैविटी, फायरनिक्स हो गया, लायरनिक्स हो गया, और लोअर रेस्पिरेटरी में ट्रेकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंकी हो गया, और जिसे कुछ लोग ब्रोंची भी बोलते हैं, लंग्स। ये आपके हो गए। फिगर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आप एग्ज़ाम में अगर थोड़ा 2-4 लाइन कम लिखते हैं एंड फिगर को आप बना देते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं काटेगा। अल्वेओली क्या है, अल्वेओली, ठीक, अल्वेओली रिस्पायरेटरी सिस्टम का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर CO2 ब्लड में से निकलती है एंड O2 ब्लड में इंटर करती है। ह्यूमन लंग्स में समथिंग 300 से 600 मिलियन अल्वेओली पाए जाते हैं एंड कई सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि अंगूर के गुच्छे जैसी होती है। जो अल्वेओली की संरचना होती है वह एक अंगूर के गुच्छे जैसी होती है, ठीक है। तो और आपके ह्यूमन लंग्स में समथिंग 300 से 600 मिलियन पाए जाते हैं, जहाँ पर CO2 ब्लड में से निकलती है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है, लंग्स, जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो क्या है, लंग्स, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो लंग्स ह्यूमन में प्राइमरी रिस्पायरेशन ऑर्गन होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ह्यूमन में प्राइमरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन होते हैं, तो आपको क्या लिखना रहेगा, लंग्स। ये आपका 1 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो कि थोरैकिक कैविटी में पाए जाते हैं। ह्यूमन में 2 लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन में कितने लंग्स पाए जाते हैं, 2। अब स्टार पॉइंट करके दिया है। लंग्स कॉनिकल शेप ऑर्गन होता है, कॉनिकल शेप ऑर्गन होता है, जिसका वजन एडल्ट में 1.3 kg समथिंग होता है। आपसे इसका वजन भी पूछ सकता है 1 नंबर में कि लंग्स का वजन कितना होता है, तो एडल्ट में लंग्स का वजन 1.3 kg होता है। दूसरा स्टार पॉइंट क्या है, लंग्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहलाते हैं, ठीक है, ये भी आपका हो गया। तीसरा स्टार पॉइंट क्या है, लंग्स एंड थोरैकिक कैविटी के बीच में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे प्लेउरेला कहते हैं, प्लेउरा, जिसे प्लेउरा कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है, यह 2 सीरियस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच प्लेउरा कैविटी पाई जाती है, जिसमें प्रेजेंट फ्लूइड को प्लेउरा फ्लूइड कहते हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। लंग्स में निम्नलिखित सरफेस होते हैं। लंग्स में क्या होते हैं, निम्नलिखित सरफेस होते हैं। नंबर 1 एंटेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस, इन्फेरियर पर सरफेस एंड सुपीरियर सरफेस। ये 4 सरफेस होते हैं लंग्स में। और लंग्स में यहाँ से देखिए, लंग्स में 2 बॉर्डर पाई जाती है। नंबर 1 मीडियल और 2 लेटरल, ठीक। तो आगे इसका हम एक हेडिंग, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइलम क्या होता है। लंग्स के मीडियल एस्पेक्ट पर एक ओपनिंग पाई जाती है जिससे होकर कुछ स्ट्रक्चर लंग्स में इंटर करती है। लंग्स के मिडल एस्पेक्ट पर एक ओपनिंग पाई जाती है, एक द्वार पाई जाती है जिससे होकर कुछ स्ट्रक्चर लंग्स में इंटर करती है एंड कुछ स्ट्रक्चर लंग्स से बाहर निकलती है, जिसे हम लोग हाइलम कहते हैं, ठीक है। तो वो आपका हाइलम हो गया। इसके कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस में नंबर 1 आपका है मोस्ट कॉमन, जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, ब्रीदिंग क्या होता है। लंग्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को हेल्प से वातावरण की एयर को बॉडी से इंटर एंड एग्जिट करती है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को एक साथ को ब्रीदिंग कहते हैं। यानी जब आप सांस लेते हैं एंड उसके तत्पश्चात सांस को छोड़ते हैं तो क्या होता है, आपका जो लंग्स है वह इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ब्रीदिंग कहलाता है। दूसरा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन अभी हम पहले ही डिफिनेशन उसका बता दिए हैं। लंग्स में प्रेजेंट अल्वेओली में गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिसे रिस्पायरेशन कहते हैं।
यहाँ से एक लाइन में, गैसेज एक्सचेंज इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। तीसरा है प्रोटेक्शन, रिस्पायरेशन ट्रैक में प्रेजेंट सिलियारी एपिथेलियम एंड फैगोसाइट्स फॉरेन पार्टिकल को बॉडी में एंटर होने से रोकते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा प्रोटेक्शन का कार्य करता है। फोर्थ नंबर है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कई गैसेस ड्रग का एब्जॉर्प्शन लंग के द्वारा ही होता है। हाँ, कुछ फार्मेकोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा कि कई गैसेज जो होती हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन लंग के द्वारा करती हैं। अब हेमोस्टेटिस क्या है, ये आपका मोस्ट पॉइंट है। ब्लड का पीएच एंड ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल को मेंटेन करके ड्रग्स होमोस्टेटिस करते हैं। ठीक, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और देख लीजिए, फिशर क्या है। तो फिशर किसी ऑर्गन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने वाली गहरी को हम क्या बोलते हैं, फिशर बोल देते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन है, जैसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब होता है कि सांस को छोड़ना है, और एक्सपायरेशन मतलब इंस्पायरेशन मतलब होता है कि सांस को अंदर ग्रहण करना, एक्सपायरेशन मतलब होता है शरीर से सांस को बाहर निकालना। लंग्स कैपेसिटी, तो नंबर 1 है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है, एयर का मैक्सिमम अमाउंट जो कि लंग्स के द्वारा इंस्पायरेशन के टाइम लंग्स में आता है, उसे हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इसकी कुछ फार्मूला है, IC बराबर, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर IRB प्लस TB, इंस्पायरेटरी रेट वॉल्यूम प्लस टोटल वॉल्यूम होता है, जो 3800 ml इक्वल टू 3300 ml प्लस 500 ml। ये आपके फार्मूले हैं, उतने वो नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी एयर का वह वॉल्यूम जो कि एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद लंग्स के द्वारा फोर्सफुली एक्सपायर्ड किया जाता है, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। इसके भी फार्मूला दिया है कि VC बराबर, VC का मतलब होता है वाइटल कैपेसिटी बराबर IRB प्लस TB प्लस ERB प्लस RB, यानी कि इसकी जो टोटल कैपेसिटी होती है वह 4800 होती है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, एयर का वह वॉल्यूम जो कि मैक्सिमम डीप इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में होता है एंड लंग्स की वॉल्यूम का टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाती है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो TLC बराबर क्या होता है,